आप जनसंख्या गिनो कितनी है संसार की, 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, कितनों का सक्सेसफुल हो रहा है ये? आप वहां पे भी तो मुझे ला के दो हिस्ट्री कि भाई इतने लोगों का सक्सेसफुल हो गया है। नहीं हो रहा ना, वहां पर भी तो टूट ही रहा है ना, नहीं रह पा रहे ना लोग। तो फिर क्यों उस चीज को इम्प्लीमेंट करना? जो शास्त्र आज्ञा नहीं होगी ना, वो कभी भी नहीं हो सकता। अगर ये हमारे पूर्वाचार्यों ने इस चीज के लिए मना किया है तो ये होगा ही नहीं। क्यों शादी का विधान बनाया? क्यों? क्योंकि शादी कोई एक रिचुअल नहीं है। वहां पर देवताओं का आह्वान किया जाता है, देवताओं के सामने कहा जाता है भाई ये दोनों संग रहेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे जो भी, इसीलिए उसका विधान बनाया गया है। लेकिन आज लोग सोचते हैं कि वो ना करके हम सब कुछ प्रयास कर लें, एक कर लें। ये एक राक्षस बुद्धि है, ये एक भूत की बुद्धि है। या तो पर रहो ही मत, रहो विरक्त सन्यासी, किसी के भाव में मत रहो, एकला चलो रे। लेकिन जब ऐसे रहना है तो फिर नियमानुसार रहो। और मैं तो कहूंगा कि जब तब नियम साधन आदि इन सबका जो बल है ना, वो उसको प्राप्त हो जाएगा जो व्यक्ति एक पत्नी व्रती या एक पतिव्रता हो जाए। यही है मेरा सर्वस्व। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि आप तो सर्वस्व मान रहे हो उसको, पर वो आपका त्याग कर दे तो क्या प्रेम उसी को कहते हैं कि वो संगे ही रहे? ठीक है, उसकी स्वच्छंदता वो कहीं भी जाए, पर आपके हृदय में जीवन पर्यंत वही है। आप वैसे ही रहो, ठाकुर जी का भजन करो, उसका वो भले ही चला जाए, आप उसी के प्रति भाव रखो। ये एक पतिव्रता और एक पत्नी व्रत धारण करने मात्र से हजारों वर्षों की तपस्या करने वाले ऋषि के समान उसको पुण्य प्राप्त हो जाएगा, उसको फल प्राप्त हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में आज्ञा है कि दुनिया की हर चीज हो सकती है, पर सूर्य उदय कभी नहीं रुक सकता। सूर्य उदय हमेशा होगा। लेकिन अगर कोई पतिव्रता नारी है और कोई पत्नी व्रत पुरुष है, जो अपनी पत्नी और अपने एक पत्नी और एक पति, उसके अलावा कोई दिख जाए तो नजर नीची है या उसके प्रति भावी अलग है, वो भावी नहीं आ रहा, प्रेम केवल उसी का ही है। ऐसी निष्ठा जिसके हृदय में है, शास्त्रों में आज्ञा है कि वो अपनी निष्ठा के बल पर एक दिन अगर सूर्य को कह देंगे ना कि आज उदय नहीं होना, तो बादल हो जाएंगे, सूर्य उदय नहीं होगा। कथा भी आती है एक जगह, मुझे पूरी कथा तो स्मरण में नहीं, पर एक पतिव्रता एक नारी थी, अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती थी। तो पति कोई सर्वस्व मानती थी, उसी के साथ रहना, और कोई जप तप नियम कुछ नहीं था, बस उसी की सेवा